छात्रों, आज हम हल करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ आंकिक एवं तार्किक क्षमता और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए -0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 माइनस मार्किंग दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और पुराण कितने हैं? 18। क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को हम बताते चलेंगे। और 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इससे बनने वाले ये 10 मंडल हो गए। क्वेश्चन जो है इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हम हल करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? अंतिम गुरु मानते थे, अंतिम ईश्वर मानते थे, अंतिम देवदूत, अंतिम सन्यासी, अंतिम तीर्थंकर। तो ये मानते थे अंतिम तीर्थंकर। किसको? महावीर को। महावीर जो थे इनका नाम था वर्धमान महावीर। क्या नाम था? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर इनका नाम था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम। कुंडाग्राम ये कहाँ है? वैशाली। ठीक है, वैशाली के पास में है कुंडाग्राम। और ये चौथे तीर्थंकर थे, ये भी क्लियर कर लीजिए। ये जो हैं 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, या फिर इनको ये कहिए कि अंतिम तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए। उनमें जो वर्धमान महावीर जो हैं वो 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव कहते थे प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कहीं कहीं पर ऑप्शन कुशीनारा भी आता है। ठीक है, और कितनी वर्ष की उम्र थी उस समय इनकी? 80 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, उस समय इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था और इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में। और अंतिम उपदेश इन्होंने अपना किसको दिया था निर्वाण प्राप्त से पहले? तो अंतिम उपदेश इन्होंने अपना दिया था सुबुद्ध को। सुबुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो इससे कुछ और कौन कौन से थे दक्षिण भारत के जो तत्कालीन राज्य थे? वो एक तो था देवगिरी। देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। तेलंगाना पे की थी। तेलंगाना, होयसल और पांड, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसमें से नहीं, इनसे इन्होंने युद्ध किया था। इनमें ये 3 ऊपर वाले हैं, देवगिर, तेलंगाना, होयसल, इन्होंने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन पांड जो रागड़ राज्य था, इसने जो है अलाउद्दीन को अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा था किसने स्वीकार नहीं की थी अधीनता, तो ये पांडगढ़ राज्य ने स्वीकार नहीं की थी। राहुल प्रणाली क्या होता है भैया? ये राहुल प्रणाली नहीं होगा, ये होगा पाहुल प्रणाली। पा होगा यहाँ। पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? पाहुल प्रणाली को गोविंद सिंह ने, किसने? गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। और इस प्रणाली से दीक्षित होने वाला व्यक्ति कौन था? उसको क्या कहा जाता है? इस प्रणाली से दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खालसा कहा जाता है। ठीक है,
पाहुल प्रणाली से दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। ये हुआ था मुंबई से थाने के मध्य। किसके? मुंबई से थाने के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें से कुछ क्वेश्चन और, ये कब हुआ था सन पूछे जाए तो 1848, ठीक है, सॉरी 1848, 1853, इसको 1853 पढ़ेंगे। 1853 में हुआ था। उस समय जो है किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी। इसी ने हड़प नीति और चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। कभी कभी ये भी पूछा था हड़प नीति किसकी चलाई हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के। और ये कैसी प्रथम रेलवे लाइन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। तो ये समय कौन सा था? 1611 का था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या फैक्ट्री क्या हुआ करती थी? इनके वही सिस्टम होते थे ऑफिस टाइप के, उसी को फैक्ट्री बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल सही है, नियुक्त होगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल तीनों सही है। तो चौथा अपने आप गलत होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में किस प्रकार से कमी की जा सकती है? तो ये बात करते हैं हम अनुच्छेद 360 की। 360 में बताया है कि वित्तीय आपात के बारे में जिसमें उपबंध है, और भारत में जब भी वित्तीय आपात लागू होता है तो उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। तो यहाँ पर वित्तीय आपात वाला ऑप्शन नंबर 2 है, चला जाएगा। 360 जो उपबंध है, अनुच्छेद है, इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध हैं, और जब भी भारत में वित्तीय आपात लगता है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय क्या है? भारत के संविधान के विषय में जो आर्थिक योजना विषय है वो कहाँ पर, किसमें? वो संवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना जो है संवर्ती सूची का विषय है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें 20 का और जोड़ दिया गया प्रविष्टि, इसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भी संवर्ती सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो सबको पता होता है केंद्र के पास है, इसका मतलब संसद में है, ठीक है। संसद नहीं, संसद, ये सांसद लिखा है, संसद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा? कि संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यही सही जाएगा कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको बर्खास्त किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, ठीक है। यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दे देता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य के शासन चलाने का निर्देश किसको दे देता है? राज्यपाल को देता है। ये अनुबंध किसमें है? उपबंध ये हमारे 356 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र से के संविधान से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमने ली है, कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर 2 लॉक करेंगे। कहाँ से ली हमने? दक्षिण अफ्रीका से ली है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमने मूल अधिकार लिए हैं। संविधान में क्या लिखे हैं? लिए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार हमने लिए हैं। इसके बाद में कनाडा से हमने क्या लिया है?
कनाडा के संविधान से हमने संघ एवं राज्यों के भाई कनाडा से हमने लिए हैं संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। जो संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके बाद आयरलैंड से भी हमने कुछ लिया है। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी? नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण? नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन, इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें सोयाबीन का संबंध किससे है? सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, तो पहला तो यही सुमेलित है। कपास गुजरात में उगाया जाता है, ये भी सुमेलित है। काली मिर्च कहाँ उगाई जाती है? काली मिर्च केरल में उगाई जाती है, तो ये सुमेलित है। और जूट पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये हमारा सुमेलित हो गया। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का डेल्टा निर्माण नहीं कर कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए हम बताएं आपको कि ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, बाकी ये नदियाँ सब डेल्टा की, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, गंगा और हुगली, मेघना, इन नदियों के मध्य एक डेल्टा स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। इसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ सुंदरी वृक्ष होता है इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और जो ताप्ती नदी क्या निर्माण करती है, अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी। अब बता दें आपको, उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ दक्षिण भारत की हैं वो एस्चुअरी का निर्माण, जिसको गार्ज कहते हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है भाई? बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो हम चले जाएंगे झारखंड। कहाँ चले जाएंगे? झारखंड। ठीक है, इसके बाद हम भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें अगर हम, तो हम छत्तीसगढ़। भिलाई संयंत्र इस्पात ही है, ये छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। इंटीग्रल कोच कारखाना की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सुमेलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोयम्बटूर ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, जाना जाता है। राउरकेला, ये आप सबको पता होगा, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। कहाँ चला गया? ये गया। ठीक है, कपूरथला जो है रेल के डब्बे के नाम, कपूरथला रेल के डब्बे बनते हैं, रेल कोच कारखाना है। और बरौनी तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन किसके कारण होते हैं? रात और दिन किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर, धुरी पर घूमती है, उसके कारण होते हैं। अगला है, मधुशाला किसकी रचना? ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भी हैं हरिवंश राय बच्चन। और अगला क्वेश्चन, बढ़ जाइए भाई। प्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था 1903 में। और किसने दिया था? जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में।
और यहाँ पर कौन सी घास होती है? उष्णकटिबंधीय घास होती है। अफ्रीका उष्णकटिबंधीय एरिया वाला है। रुपया, ये रा बना हुआ है, ये चिन्ह किसका चिन्ह है? ये भारतीय रुपए का चिन्ह है। भारतीय रुपए पे आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है, ये भारतीय रुपए का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका व्यापार संगठन स्थापित हुआ, ये कब स्थापित हुआ? बात स्थापना की कर रहे हैं तो ये स्थापित हुआ था 1995 में। कब? 1995। अगर डेट पूछे तो 1 जनवरी 1995 की बात करते हैं हम WTO के स्थापना के लिए। और इसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मनीला में है। एशियाई देशों का जो आर्थिक विकास था उसको प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एशिया और उसके आसपास यानी जो पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर ABD की स्थापना की गई, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। अब ये कब की गई थी? ये की गई थी 1966 ईस्वी। अगर डेट की बात करें तो ये दिसंबर का महीना था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ पर है? ये मनीला ये फिलीपींस का, फिलीपींस की बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन किसकी मुद्रा है? एन जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा को एन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था सबसे पहले? ये था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। और ये कब भेजा गया था? ठीक है, ये 19 अप्रैल को भेजा गया था। 19 अप्रैल। और अगर सन की बात करें तो 1975 के सन, ठीक है था। 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। और किसने भेजा था? ये रूस। भेजने वाला देश कौन था? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक देवदास के लेखक हैं। पुस्तक देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2 लॉक किया जाएगा। और ये प्रकाशित कब हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक है। और ये किसकी जीवनी, इसमें इन्होंने किसकी जीवनी का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है। तो इन्होंने वर्णन किया श्रीनिवास रामानुजम का। ऑप्शन नंबर 3 लॉक किया जाए। इसके बाद में है, बिना वारंट एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? बिना वारंट ये 24 घंटे तक के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। अब आगे सामान्य हिंदी की बात करेंगे। गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत का विलोम शब्द क्या है? आगत का होता है विगत। बहुत से बच्चे इसमें अनागत कर देते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा। आगत का विलोम शब्द होता है विगत, ठीक है। बलराम का पर्यायवाची, बलराम का पर्यायवाची होगा बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी, बलायक। तो बलराम का पर्यायवाची क्या है? बलभद्र, बलभद्र। और इसके बाद इनका पर्यायवाची बलराम का बलवीर और होता है। क्या होता है? बलवीर। हलायुध होता है, हलायुध, हली, ठीक है। हलधर भी होता है, हलधर। कृषक भी होता है। अच्छा इसमें और बता दें आपको, इसमें प्रजापति किसका है? प्रजापति है ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची, ठीक है। और अरे गलत लिख दिया ब्रह्मा भाई, ब्रह्मा, ठीक है, इनका है। और इसके बाद में आगे दिया है बलाहक। बलाहक पर्यायवाची है बादल का। किसका है? बादल का, ये बलाहक पर्यायवाची है, ठीक है। और यशस्वी का तो आप सब लोग जानते होंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊहापोह का पर्यायवाची है। बड़ा अटपेटा क्वेश्चन पूछ दिया गया है भाई। ऊहापोह का पर्यायवाची है ऊहापोह मच गई, यानी असमंजस मच गई। क्या है? असमंजस। अगला है उत्कंठा का पर्यायवाची है उत्कंठा। उत्कंठा का पर्यायवाची होता है लालसा। और उत्कंठा के कुछ और पर्यायवाची आपको बता दें, आतुरता। आतुरता। आतुरता के बाद चाव, बड़े चाव से चले आइए, बड़े चाव से खाएंगे, ये सब चाव। उसके बाद उत्सुकता भी होता है, उत्सुकता होता है। प्रबल इच्छा या प्रबलेच्छा ये भी होता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है पहाड़ खोद कर चिड़िया निकालना। कम परिश्रम थोड़ा लाभ, बहुत परिश्रम बहुत लाभ। गलत। परिश्रम बहुत और लाभ थोड़ा, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर बहुत कम लाभ प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौथ का चांद होना होता है किसी चीज़ के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचेष्ट संधि क्या है? निचेष्ट, देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, कमेंट करिएगा। इसमें निचेष्ट में कौन सी संधि है? देखिए अपने अपने आंकिए अपना कि हम कितनी गहराई में हैं, इसमें क्वेश्चन करिए और फिर देखिए आप कितने परसेंट क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का हमने संग्रह किया है। तो अब यहाँ पर बताइए निचेष्ट, ये तो पूछ दिया इसकी संधि क्या होगी। अगर वो पूछ दे कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें होती है विसर्ग संधि। जहाँ पर भी विसर्ग ले जाती है विसर्ग संधि होती है। और निचेष्ट में संधि है निधन चेष्ट में संधि है निचेष्ट। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज का तत्सम। एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लिए, कलर ठीक नहीं चल रहा। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, सूर्या, सूर्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 1। सूर्य का तत्सम है 1, सूर्य। सूरज का तत्सम सूर्य। देखिए तत्सम तो जब हम बता दें आपको, तत्सम अर्थात तत्सम शब्द होता है तत्सम और तद्भव। तद्भव, तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान? संस्कृति के समान। और तद्भव उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो जो संस्कृत से थोड़ा सा हिंदी भाषा की तरफ मोड़ दिया गया है, जैसे गेहूं तद्भव हो गया, गोधूम तत्सम हो गया। तो इस तरीके से सूरज ये संस्कृत से उत्पन्न है तो तद्भव हो गया, और सूर्य ये संस्कृत जैसा लग रहा है तो ये तत्सम हो गया। तो तत्सम तद्भव आप ऐसे पहचान लेंगे, बिल्कुल देखते ही पहचानिए, ठीक है। संस्कृत की तरह लगे तत्सम और हिंदी की तरह लगे तद्भव। सीधा सीधा कुछ भी रटना नहीं, दिमाग नहीं लगाना। हम आपको सारी ट्रिकी वेस बताएंगे हिंदी और हर विषय के। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। देखिए ये तो दोनों वर्तनियाँ गलत हैं। ऊपर 2 वर्तनी सही हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन सही नहीं बनाया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इस वाले अंतर्राष्ट्रीय की, इस वाले अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विदेश से संबंधित, ठीक है। इस वाले अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि जो राष्ट्र के बाहर, और इस वाले अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन, पारिणति, परिणति, परिणति और पारिणति। इनमें से सही शब्द है परिणति। क्या है? परिणति। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी इस उपन्यास है इस नाम से, और पूछा जा रहा है कि इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी। इनका अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा की रचयिता कौन है? यामा, यामा की, यामा है ऐसा शब्द होता है, यामा, यामाहा नहीं होता है, यामा। यामा की रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा जी हैं, समझे। सुभद्रा कुमारी वीरों का कैसा हो बसंत। अगर पूछा जाए वीर रस की कवित्री कौन है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान को आप कभी नहीं भूलिएगा। इन्होंने वीर रस पर कविता लिखी हैं। और महादेवी वर्मा की कविता कौन सी है? यामा। यामा के बाद में महादेवी की वर्मा की कविता है निहार, निहार,
निहार के बाद में है रश्मि, रश्मि के बाद में है नीरजा, निहार नीरजा दीपशिखा, दीपशिखा, और दीपशिखा के बाद में इनकी एक और है सांध्य गीत। क्या है? सांध्य गीत। ठीक है, ये हो गई किसकी रचना है? ये हो गई महादेवी वर्मा की। सुभद्रा कुमारी चौहान मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद महादेवी वर्मा के कुछ निबंध और हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, ये इनके जो हैं छड़दा, ये इनके निबंध हैं महादेवी वर्मा जी के। ठीक है, अगला है अपहरण में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ? देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्द में जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हमारा उपसर्ग का वीडियो पड़ा हुआ, संधि, उपसर्ग, अलंकार, समास, ये सारे वीडियो हमने विधिवत बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लें। संधि के वीडियो देखने से आपको कभी संधियाँ गलत नहीं होंगी। अलंकार का वीडियो इतना विधिवत समझाया, उससे आपके कभी अलंकार गलत नहीं होंगे। तो चलते फिर अपने टॉपिक पर। कहाँ पर हम थे? अपहरण। देखिए अपहरण में अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये हो जाएगा अपधन हरण। क्या हो जाएगा? अपधन हरण। और हरण शब्द में अप लगाएगा। जो पहले लगता है किसी शब्द में वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है, जैसे पढ़ और धन आई, तो ये हो क्या हो गया? ये हो गया पढ़ाई। पढ़ धन आई हो गया पढ़ाई। अब इसमें आई बाद में लगा है तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया, और ये पहले लगा तो ये उपसर्ग है। याद कैसे रखेंगे? ऊ पहले आता है तो उपसर्ग पहले लगता है, पा बाद में आता है वर्णमाला में तो पा क्या लगता है? प्रत्यय बाद में लगता है। ऊ से उपसर्ग, पा से प्रत्यय, याद रखिए। अगला है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष। अगर हम उन्मेष का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा उद धन मेष, उद धन मेष, इस तरीके से हो जाएगा उन्मेष। तो इसमें उद ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा, उद उपसर्ग है। नेक्स्ट है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निर्गुण। निर्गुण में नी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? नी। निर्गुण, ये गलत छपा है, नी में विसर्ग होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है चारों। किसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो? जिसकी, किसकी नहीं, यहाँ होना चाहिए जिसकी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? उसे आजानुभाव कहते हैं। आजानुभाव कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है आजानुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्र को जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे आशुतोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? बहुत बढ़िया समास हमने बताए थे। अव्ययी भाव समास की ट्रिक होती है कि पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और जहाँ पर पहला पद अव्यय नहीं है तो वो अव्ययी भाव समास नहीं है। ये विधिवत याद रखिएगा, आपको ट्रिक बताए दे रहे हैं। हमारा समास का वीडियो देख लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। देखिए यथार्ह, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथा धन अहर्य, पहला क्या है? पद अव्यय है। प्रतिमास, प्रति में पहला पद क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में पहला पद क्या है? अव्यय, यानी उपसर्ग। इसमें यथा उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग। आय व्यय, आय का व्यय क्या है? विलोम। और जहाँ पर विरोधाभास होता है, विलोम हो जाता है, वहाँ पर कौन समास होता है? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। और इसी ट्रिक से इसको याद रखिए। हमने बहुत ट्रिक से समास याद कराए हैं। आप हमारी समास की वीडियो देखिए, कभी भी समास गलत होने वाले नहीं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में, किस देश में? यहाँ पर होना चाहिए किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया? तो ये मॉरीशस है। ठीक है, मॉरीशस में किया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्रग उजरत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत पटत गांठी परत गांठ दुर्जन हिये नई दई रीत। अब क्या हुआ कि द्रग उजरत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत, आँखें से उजरते हुए, कुटुम्ब टूटते हुए, ये सारी चीज़ें बता। तो इसमें क्या कहें? इसमें बताया है द्रग माने होता है कारण। ठीक है, और टूटता कुटुम्ब अर्थात हमारा कार्य जहाँ से जुड़ते हैं। चतुर के चित्त में प्रीति इसी प्रकार जुड़ती है, और चतुरों के चित्त में प्रीति
और गांठ पड़ती है। दुर्जनों के हृदय में कार्य, अतः इस कार्य को क्या होता है, चतुरों के हृदय में प्रीति और दुर्जनों के हृदय में गांठ। अब इसका कोई भी मेल है नहीं है। जहाँ बेमेल बात होती है वहाँ असंगति अलंकार होता है। अलंकार के वीडियो से देखिए, मैंने बहुत विधिवत समझाया। जैसे लोग कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर के, तो ये असंगति हो गया। जहाँ पर बेमेल बात की जाए वहाँ असंगति अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक जो पूरी जाति की बात कर रही हो, मजदूर जातिवाचक संज्ञा है क्या? लगाइए दिमाग भाई, मजदूर जातिवाचक संज्ञा